कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है एकल परिवार में दंपति के बीच बढ़ता टेंशन और रिश्तों में चीनी कम है या कंट्रोल का डिब्बा खाली है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाते तभी यह सारी स्थितियां हमारे हाथ से निकलती जाती हैं। क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में ये आपसी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जिसने एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझा, रिश्तों को नेटवर्क को तोड़ दिया और एक अपने रिश्तों की तरफ भाग रहा है और दूसरा उसको अपने रिश्तों से कटता जा रहा है। ऐसे में हमने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि यह आपसी रिश्ते में चीनी कम ना हो। अगर एक दायित्व नहीं निभा रहा तो आप कम से कम निभाएं। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय रिश्तों में चीनी कम है या दिमाग का डिब्बा खाली है। कुछ अटपटा जरूर लगेगा आपको, लेकिन रिश्ते तो बहुत दूर तक जाते हैं। लेकिन सबसे अगर कोई नज़दीकी रिश्ता पहले चाहता है तो वह चाहता है दाम्पत्य जीवन का पति और पत्नी। अगर उनके रिश्तों में चीनी कम हो तो उस पर जो पूरा दारोमदार होता है परिवार का और रिश्तों का, वो डगमगा जाता है। आज इसी विषय को लेकर जब हमने किसी का एक सेंटेंस सुना, उसी से मैंने यह पोस्ट तैयार की है क्योंकि मुझे यह विषय बड़ा लगा। एक जगह हम बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी और जैसे चलते हैं ब्याह शादी में, दुख में जाएं या सुख में जाएं, रिश्तेदारों की बातें जरूर चलती हैं कि वह क्यों नहीं आया या वो क्यों नहीं आया। पूछते हैं क्योंकि रिश्तेदारियां हैं। तो रिश्तेदारियां भी तभी होती हैं जब हमारे धीरे धीरे क्लोज रिश्ते जो होते हैं वही बाद में रिश्तेदारियां कहलाने लगते हैं। क्योंकि माँ के और पिता के जाने के बाद या फिर जब अपनी अपनी गृहस्थी संभाल लेते हैं तब ये रिश्तेदारियों में कन्वर्ट होने लगता है। तो इससे पहले भी होते हैं भाई बहन और भाभी, नानी, ताई, चाची। एक जब फैमिली में जब तक रह रहे होते हैं, फिर जब दूरियां बढ़ जाती हैं हम उन्हें रिश्तेदारियां कहने लगते हैं। लेकिन फिर भी अपने हैं तो सुख दुख में सब एक दूसरे को याद करते हैं। और जब कोई नहीं दिखाई देता तो वहाँ पर बात चल रही थी कि ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। कान में पड़ा कि उनके रिश्तों में थोड़ा चीनी कम है। तो किसी ने कहा चीनी कम है या दिमाग का डिब्बा खाली है। तो मुझे लगा और मेरी जानने की क्यूरियोसिटी हुई कि क्या बात है। धीरे से मैं वहाँ पर बैठ गई और चर्चा चल रही थी किसी के ना आने पर उनके रिश्ते की और उनकी कमजोरियों की कि वो क्यों नहीं आए। क्योंकि जब भी कोई होता है ऐसा नहीं होता कि वो दुख में ना आए और सुख में भी ना आए। या छोटे छोटे भाइया दोज के रिश्ते हैं, राखी बंधन के रिश्ते हैं, उनमें भी कोई किनारा करने लगे, इसका मतलब उनकी ज़िंदगी में स्वयं कहीं चीनी कम चल रही है। मतलब मुझे यही निचोड़ लगा और मैंने वहाँ अपने मोबाइल को देखते देखते उनकी सारी चुपचाप बातें इसलिए सुनी कि मैं ऑब्जर्वर के रूप में भी बात सुनती हूँ, पता चले कि वास्तविकता क्या है। तो उनके मैंने पूरा वार्तालाप सुना और निष्कर्ष यह निकला कि जिनकी प्रेजेंस वहाँ पर नहीं थी, वहाँ पर दो लोगों की प्रेजेंस नहीं थी, एक बड़ी उम्र के और एक मध्यम उम्र के। और चर्चा यह भी चली कि अगर उनके रिश्तों में कहीं मिठास नहीं है या फिर कोई आर्थिक दिक्कतें हैं शादी के 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो परिवार चला रहा है, रिश्ते चला रहा है, दारोमदार उसके हाथों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि वो अपनी गृहस्थी को नहीं संभाल पा रहा। और जो लोग गृहस्थी को नहीं संभाल पाते, अपने निजी रिश्तों को नहीं संभाल पाते, पति पत्नी के रिश्तों को ही नहीं संभाल पाते, जो सबसे प्यारा मधुर रिश्ता है, तो चीनी तो कम होना बनता ही है। क्योंकि चाहे फीकी भी हो तब भी लोग उसे एंजॉय करते हैं।
अगर हम आर्थिक तंगी की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चीनी कम हो और आप उसे एंजॉय ना करें। लोग तो साथ में, जो बीमार नहीं है डायबिटीज़ के, तो गुड़ की डली ही साथ लेकर के एंजॉय कर लेते हैं। तो उसमें जो निष्कर्ष निकला, तो हम अगर उदाहरण देना चाहें तो बाद में पता चला उस फैमिली का कि भाई उनके तो पत्नी बार बार कहीं चली जाती है। कहाँ चली जाती है ये भी जानने की क्यूरियोसिटी की बात थी, तो वो भाग जाती है। इस बात पर मुझे आज के ज़माने में हंसी आई। भाग जाती है, हाँ, अपनी मायके भाग जाती है। भाई लोग बॉयफ्रेंड के साथ भागते हैं, इसको लड़ाने के लिए भागते हैं, या फिर बच्चे जो होते हैं नए उम्र के, खेलने कूदने के लिए कहीं भाग जाते हैं, कंपटीशन में भागते हैं। लेकिन ये कैसी भाग दौड़। तो पता चला कि उन महोदया को अपने पति में दिलचस्पी कम, अपने मायके में और अपनी फ्रेंड्स में, सहेलियों में ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है, क्योंकि वो खुद दुनिया को इतना समझती नहीं है। घर से बाहर उनके कदम निकलते हैं तो सिर्फ घूमने के लिए, फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए, पैसे की कीमत वो नहीं समझती। क्योंकि जो आम एक लड़की है, आज की एक नई बहू है, वो बहुत बखूबी समझती है। लेकिन करोड़ों की दुनिया है, लगभग 150 करोड़ हम होने जा रहे हैं, उसमें हर महिला शिक्षित भी नहीं है। कुछ लोग तो शिक्षित होते हुए भी शिक्षित नहीं है। मतलब 4 किताबें पढ़ के, पास करके, रट्टाफिकेशन करके आप इंटर कर लें, बीए कर लें, एमए कर लें, लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर आप पढ़े हुए नहीं हैं तो नतीजा यही निकलता है कि वह उनके पति मोह से उन्हें नहीं संभाल पा रहे और वो अपना घर नहीं संभाल पा रही। चीनी कम है, रोज उनके कड़वाहट रहती है, करेला ज़्यादा है घर में, यानी झगड़ा ही झगड़ा, मारपीट ही मारपीट, दारू ही दारू, कर्ज ही कर्ज। ऐसे लोगों का यही हाल होता है। क्योंकि भाई कौन आपके रिश्तेदार, कौन आपके माता पिता, कौन आपके भाई बंधु आपकी मदद करेंगे? क्यों करें? और सबको अपनी घर गृहस्थी संभालनी है। अगर कोई रिश्ते संभाल रहा है, आने जाने के, सुख दुख के, वही बहुत है। आज की महंगाई के दौर में कि उनको कोई मिलने चला जाए बिना लिए दिए भी, क्योंकि उनके होटल का खर्चा, उनके आने जाने का खर्चा इतना ही बहुत है। अगर आप कहीं जाते हैं तो इससे रिश्तों में मजबूती आती है, एक बॉन्डिंग बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपके मान लीजिए 4 भाई हैं, 4 बहन हैं, 6 बहन है, 2 बहन है, 1 बहन है, 2 भाई है, तो उनका परिवार धीरे धीरे जाहिर है बढ़ता है, उनके बच्चे, उनकी बॉन्डिंग बढ़ती है, तो एक मजबूती आती चली जाती है। और जब आप खुद को नहीं संभाल पाते तो सबसे कतराने लगते हैं। और कहाँ लगे हुए हैं, आपका पहिया कहाँ अड़ा हुआ है, इसको गांव में अड़ियल व्यवहार कहते हैं। आपका कहीं पहिया अटक गया, जैसे गड्ढा सा हुआ, खेत में गाड़ी जा रही है, अचानक से बैल ने उनके खींचा, एक बैल उनका जिद्दी है, कहीं भी खींच के ले जाता है, तो अड़ियल बैल ने खींचा, गाड़ी की पहिया आपके उसमें फंस गया, नहीं निकलेगा आप कहीं। हो भाई, कोई आसपास दिख रहा है, नहीं दिख रहा, धक्का किसी ने दे दिया तो वो दोबारा अड़ियल बैल ले उसको जाए तो फिर वो उसकी गाड़ी का पहिया अड़ जाएगा। तो उनकी फैमिली का पहिया, ऐसे तमाम लोग हैं जो उनकी गाड़ी का पहिया अड़ा रहता है, और उनकी पति या पत्नी इस तरीके के अड़ियल बुल होते हैं, जो अपनी गाड़ी को सहजता से किनारे किनारे, बटिया बटिया नहीं ले जा सकते। गांव की लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि एक बैल इतना समझदार होता है, 2 बैल जब आपस में कोऑर्डिनेशन मिलाते हैं तो चाहे इधर भी पानी हो, इधर भी पानी हो, छोटी सी बटिया पर निकल जाते हैं। बटिया कहते हैं एक संकरी सी जगह चलने की, है ना। तो वो अपने को संभाल लेते हैं, और बाकी तो वो पड़े दिखाई देते हैं कीचड़ में। बाकी लोग, वो अगर पति पत्नी की बात कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा सुखी नहीं हो पाता। खास तौर से जो अपने को मर्द कहते हैं, बहन के सामने, माँ के सामने, रिश्तेदारों के सामने, या झूठा रोब दिखाएं, आई एम द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। और लड़कियों से थोड़ा ही परिवार चलता है, लेकिन सच ये है कि वो अपनी पत्नी को भी नहीं संभाल पाते।
अपने बच्चे को भी नहीं संभाल पाते, अपने घर की गाड़ी की जो कंट्रोल है वो नहीं रख पाते। आप कहेंगे कंट्रोल क्यों रखना पड़ता है पत्नी पर या पति पर? तो कहते हैं कि कंट्रोल, जब एक गाड़ी चल रही है तो रास्ते तो आपके हिसाब से नहीं बनेंगे ना। जिंदगी के रास्तों में चुनौतियां तो आएंगी। आपको जाना है अपने घर से 10 किलोमीटर दूर मात्र, तो क्या सड़क आपको सीधे मिलेगी, जिसे कहते हैं नाक की सूद? भाई कहीं मोड़ भी होगा, तोड़ भी होगा, बच्चा भी चल रहा होगा, कुत्ता भी चल रहा होगा, गाड़ियां भी चल रही होंगी, तो आपको इतनी स्मूथ तो गाड़ी नहीं मिल सकती। इतने शहंशाह तो नहीं है आप। शहंशाह होंगे तो राजदरबारी भी होंगे, शहंशाह भी होंगे तब भी होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने अपनी डोर को, जो जैसे दो बुल होते हैं गाड़ी चलाने के लिए, उनके नाक के नथनों में आपने देखा होगा वहाँ से रस्सी निकाल के लाई जाती है, वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उसमें ताकत तो बहुत है लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। उनकी ताकत की क्षमता को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। पानी से भी बिजली बनाते हैं तो भी कंट्रोल करना पड़ता है, सीधे पानी में बिजली तो नहीं डाल देंगे आप। तो जब हम ये चर्चा चली कंट्रोल की, तो जिंदगी को कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे ये हमारी 10 इंद्रियां हैं, 16 इंद्रियां हैं, मतलब आदमी काउंटिंग करे ना करे, लेकिन अपनी आँखों को क्या देखना है, अपने मुंह से क्या बोलना है, कानों को क्या सुनना है, ये तो आपके कंट्रोल में होता है। आप दूसरे को नहीं रोक सकते तो कम से कम। और जब पत्नी की बात करते हैं तो पत्नी आपकी गाड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वह हिस्सा है जिन्हें आपको बराबर चलते जाना है। और क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और नाजुक रिश्ता होता है, इसमें अगर एक आदमी अड़ियल है या उसको यही नहीं पता कि ज़िंदगी कैसे चलती है, तो आपको अपनी डोर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। तब बराबरी का हक उसे ही मिलता है जो चलाना जानता है। लेकिन अगर दोनों ही अड़ियल हो जाएं, या दोनों ही नादान हो जाएं, या दोनों को ही तमीज़ नहीं हो, तो उनका क्या होगा? उनका यही होगा कि उनकी गाड़ी अटकती ही रहेगी और वो दुनिया को देख करके इरिटेट होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। मेरी बहन का घर ऐसा चल रहा है, मेरे भाई का घर ऐसा चल रहा है, उसका घर ऐसा चल रहा है, पड़ोसी का ऐसा चल रहा है। फिर वो धीरे धीरे समाज से कटने लगते हैं। समाज की बात तो बाद में कीजिए, वो अपने बहन, भाई, माँ, अपने चाचा, ताऊ, उनसे ही कट के रहना शुरू हो जाता है। अब उनसे मान लीजिए किसी की शादी है, आप उसमें भी नहीं जाएं, तो आपको पूछेगा कोई एक बार, उसे भगवान ना करे किसी के घर में मौत हो गई है, आप वहाँ भी ना जाएं, ठीक है, वहाँ भी नहीं जा पाए, मुश्किल हो सकती है। फिर आप अपने बहनों के लिए रिश्ते हैं, राखी बंधन है, आप वहाँ भी ना जा पाएँ, यानी कि आप कभी भी ना जा पाएँ। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? आपकी गाड़ी कहीं तो चल रही होगी। तो आपकी गाड़ी चलती है जिधर दूसरा बैल खींच के ले जा रहा है, यानी कि आपकी पत्नी बार बार आपको लेकर चल देती है घूमने फिरने, मायके के दिवाली मनाने। भाई के बेटा हुआ है, भाई की शादी हुई है, बहन की शादी हुई है, बहन के बच्चा हुआ है, बहन के ये हुआ है, बहन की शादी होने वाली है, माँ के चोट लग गई है, माँ के कैंसर हो गया है, माँ की आँख में चोट लग गई है। तो आपकी गाड़ी लगातार एक अड़ के रह गई है एक ही दिशा में, और जहाँ पर उसको जाना चाहिए अपने गंतव्य स्थान पर, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने किसी के लिए, तो आप वहाँ पर नहीं जा पाते। तो जिंदगी की गाड़ी को हमें अपने हिसाब से कंट्रोल करना पड़ता है। जो भी अगर आपको ऐसा लगता है तो उसको नियंत्रित आपको करना होगा। आप मुश्किल से पैसा लाते हैं, इतनी आराम से आपको पैसा नहीं मिलता। जब आपको पैसा मिलता है तो वो बच्चों की फीस में लगना चाहिए, आपकी अपनी ज़िंदगी पर लगना चाहिए, थोड़ी सी सेविंग होनी चाहिए, घर बनने के लिए काम होना चाहिए, आपके अपने कपड़ों से लेकर के सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जो बचत आप कर सकते थे वो लगातार बचत गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि आपकी पार्टनर अच्छी नहीं है। क्योंकि जब पति पत्नी के हाथ में पैसे देता है कमा करके, वो इसलिए देता है कि घर की मालिक इसलिए बनाता है कि वो घर को और रिश्तों को संभाल कर चले। जब वो ऐसा नहीं करती तो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी स्वयं
डगमगाने लगती है, क्योंकि रिश्ते तो कट गए, भाई बहन सब आपसे दूर हो गए, आप तो खुद ही रह रहे हैं ना, लेकिन आप भी संतुष्ट नहीं हैं। आप पिटते पिटाते हैं, झगड़ा होता है, आप में मारधाड़ होती है, बार बार अपने मायके भागने की आपको धमकी मिलती है, धमकी नहीं मिलती, घूमने के बहाने आपकी बीवी वहाँ पर चल देती है, क्योंकि कुछ दिन आपको लेने जाएंगे, होटलों में रुकेंगे, आते हुए होटलों में रुकेंगे, मौज मस्ती से खाना बना बनाया मिलेगा। एक सोच बन जाती है, हमें उन्हीं के घर में यह पर्व मनाना है, मायके में हमें ससुराल में कुछ भी नहीं करना, ससुराल से हमारी पटरी नहीं खाती, लेकिन आपसे उनसे नहीं खाती, आपकी पटरी अपनी पत्नी से तो पति से तो खानी चाहिए, उनसे भी नहीं खाती। आपकी अपने बच्चे से पटरी मिलनी चाहिए, आपकी उनसे भी नहीं खाती। इसका मतलब चीनी कम नहीं, आपके दिमाग का डिब्बा खाली है। उनके चर्चा का विषय यही था जो मेरे कानों में पड़ा, तो मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट विषय है, क्योंकि ऐसी तमाम पत्नियां होंगी और पति होंगी जिनको समय रहते समझ जाना चाहिए, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं। क्रेडिट कार्ड पर जिंदगी चलाते हैं, एक घर से दूसरे घर भटकन, एक किराए से दूसरे किराएदार, अपने रिश्तेदार तो दूर हुए कोई बात नहीं हो जाए, लेकिन आप अपनी बीमारियों का अड्डा बन रहे हैं। जंक फूड खाना, मौज मस्ती, गाड़ी का एक बैल बुल बन जाता है और एक बकरी मैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें जो भी पलड़ा भारी हो, कम से कम उसे ये समझना चाहिए कि जिंदगी में पैसे से ही दिमाग नहीं आता, मीठा जो है आपके दिमाग के कंट्रोल करने की पावर से आता है। जिसके पास विटामिन नहीं लेते, सप्लीमेंट नहीं लेते, तो क्या उन्हें विटामिन डी नहीं मिलता? आप बताइए। जो सप्लीमेंट के डिब्बे नहीं लेते महंगे महंगे, क्या उनको आयरन नहीं मिलता? कितनी हल्की हल्की सस्ती सस्ती चीज़ों से एक मजदूर एक बोरी उठा लेगा और आपसे 10 किलो का एक बैग नहीं उठेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी अपनी मजबूती, अपनी कर्म क्षमता, आपकी कर्मठता, आपके निर्णय शक्ति से ही आती है। आपको जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले खुद को, अपने आप को कंट्रोल में करना पड़ेगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ बतौर पति होने के नाते। मैं कमाता हूँ, मैं पत्नी के लिए कमाता हूँ, बच्चों के लिए कमाता हूँ, लेकिन वे भी खुश नहीं हैं, क्योंकि जो भी आप वो कहते हैं आप करते जाते हो, आप करते जाते हो। आपके मनाने का ढंग, पत्नी पर हर साल में 3 बार भाग जाए मायके आपकी, और आप जाएं खर्च 3 दिन वहाँ रुकें, 10 दिन रुकें, शादी में रुकें, ब्याह में रुकें, यानी आप बन गए हैं एक ऐसी पतंग जो उनके इशारों पर नाचती रही। आपका अपना कोई वजूद नहीं। तो ऐसे पतियों के लिए क्या कहें कि जिम्मेदार कौन, पत्नी या आप? डिसीजन आपका। और पत्नी के लिए यह कहूँगी कि जो अपना घर नहीं संभाल पा रही, कितने दिन तक आपकी पतंग की डोर इस तरीके से चलती रहेगी? वो क्या आसमान में उड़ेगी या नीचे गिरेगी? आप सभी के लिए ये सोचना होता है, ये गंभीर विषय होता है, क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया वो रिश्ते संभालता है, घर संभालता है। ठीक है, रिश्ते कभी काम नहीं आते, इतना भी मैं बोलती हूँ कि आपके कभी काम नहीं आएंगे। आपको चाहे फीस की ज़रूरत हो, आपको कपड़ों की ज़रूरत हो, आपको दूध की ज़रूरत हो, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, वो काम नहीं आएंगे। आपको उनके पास 5 लाख हैं या 5 करोड़, लेकिन आपको अपने 5 रुपए तो खुद ही खर्च करने पड़ेंगे, ये मालूम है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम उन रिश्तों को मात्र दिखावे के लिए भी आप रखते हैं, तो समाज के सामने आप एक मजबूत बंडल बनते हैं जो कभी टूटता नहीं। इमोशनली भी आप उनसे जुड़ते हैं, सुख में और दुख में दोनों। आपको अच्छा लगता है जब शादी में जाते हैं, बहुत खुश होते हैं, सब लोग मिलते हैं, आपको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, ये आया है, वो आई है, ये आया है, आप एंजॉय करते हैं। इसी तरह से दुख में भी आप उन पलों को याद करते हैं जब वो आपने जिए थे। वो जिंदगी, क्योंकि इसी का नाम है, इसी का क्रम है। जब कोई चला जाता है, जिंदगी की असारता का सबसे बुरा समय वही होता है।
क्योंकि उस समय लगता है ये जीवन नश्वर है, कुछ भी नहीं, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन अपने घर को संभालना, ये सब याद में रहेगा कि उसने इतना अच्छा घर को संभाला। आपकी कमजोरियों का कोई इतिहास नहीं बनता, आपकी मजबूती का ही इतिहास बनता है, चाहे अच्छे में हो या बुरे में हो। जो ताकतवर बनता है, तो अच्छे में इसलिए कहूँगी कि अच्छे से आपका दूसरा जन्म भी अच्छा होता है, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है। बुरे लोगों का थोड़ा क्षणिक होता है, लेकिन कंट्रोल की पावर जो है, जज वही है जो निर्णय अपने हिसाब से समय को देख कर ले। अगर किसी को जाना है, बार बार वहीं मनाना है पर्व, वहीं उसकी खुशी है, तो फिर आप एक निर्णय क्यों नहीं ले सकते? आप ये नहीं है कि बैल की तरह उसकी रस्सी खींचेंगे या मारेंगे पीटेंगे। अगर आपके अंदर मस्तिष्क है तो उससे कह दीजिए 2 साल 4 साल जब तुम्हारा मन भर जाए तब तक तुम वहाँ रहो। पता चल जाए दाल रोटी में कितना उनको नमक मिर्ची मिलती है या कितना प्यार मिलता है, कितनी चीनी कम है कितनी ज़्यादा, पता चल जाएगा। जब नाको चने चबाएगा कोई आपका पैसा उनको घुमा रहा है, आपका पैसा उनको इज्जत दे रहा है, वो अपने पैसे को वेस्ट करें, तब उन्हें पता चलेगा कि कितनी मुश्किल से $1 कमाया जाता है, कितनी मुश्किल से 100 रुपये कमाए जाते हैं। तो उनको पता चल जाएगा आने जाने में कितना लगता है, देने लेने में कितना लगता है। उनसे बोल दो आप जा सकती हो, आप जा सकते हैं, लेकिन अपने बदौलत हमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों से आपको खुद मतलब डिस्टेंस लेने के बजाय उन पर निर्णय लेने हो। जिस दिन आप निर्णय लेना सीख जाते हैं उस दिन आप सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, नौकरी में, करियर में, रिश्तों में और हर जगह। और बस यही है, खाली आदमी भी जिसका दिमाग अगर विवेक सही लेता है, निर्णय क्षमता सही रखता है, समय से उठता है, समय से सोता है, समय से सबसे मुस्कुरा कर बात करता है, अपने रिश्तों से किनारा नहीं करता। आपकी पत्नी अपने हर छोटे छोटे रिश्ते को निभाती है और आप हर छोटे छोटे बातों से भी किनारा करने लगते हैं, तब आपकी ज़िंदगी स्वयं नर्क बन जाती है। एक वृद्ध अंकल, मैंने उनको स्वयं देखा, उन्होंने सबसे रिश्ता किनारा कर लिया। उनका एक फ़ोन आता है, एक दिन मेरा एक्सीडेंट मेरी पत्नी ने करा दिया है, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। भाई थाने में कर दो। मैंने कहा आप इतने पढ़े लिखे हो, इतने बड़े पोस्ट पर रह चुके हो, इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर रह चुके हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्लीज़ आप मदद कर दो। मैंने कहा मैं इतना कर सकती हूँ, आप पहले कंप्लेंट करो, तो आपको जो सहारा चाहिए, लेकिन मेरे सजेशन ये है कि कंप्लेंट से अच्छा है आप अपने भाई, अपने रिश्ते, अपनी माँ, अभी भी उनके थे इतनी उम्र में, अभी भी हैं उनकी माँ, वो खुद कम के नहीं हैं, मुझे लगता है 75 से 80 के बीच में होंगे, लेकिन उनकी पत्नी उनको इतना कंट्रोल करती है, मारने पीटने से लेकर सब कुछ। ठीक है उनमें भी कमियां होंगी, आई डोंट नो, रही होंगी, लेकिन आपने अपने रिश्तों को काट कर रख दिया था, इसलिए आपकी नौबत ये आती है। जब जब आपके घर में रिश्ते आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, तो चाहे ना चाहे आप पर प्रेशर बनता है और आप उनका सम्मान करती हैं पति के रूप में, सास के रूप में भी। अगर उनके भाई बहन नहीं मिलने जाएंगे तो उनकी बहुएं उनको सोचेंगी इनका तो कोई पूछने वाला नहीं, हम अपने दिल से हाँक सकते हैं। बेटा नहीं सम्मान करेगा तो बहू नहीं करेगी। तो रिश्तों का जो एक नेटवर्क है, वेबसाइट की तरह से नेटवर्क होता है। तो वेबसाइट में आप देखिए कि जरा सा नेटवर्क नहीं आता तो सारे कनेक्शन कट जाते हैं, आप किसी से बात करने के काबिल नहीं रह जाते। इसीलिए इन प्रश्नों के साथ कि आपकी पत्नी बार बार अपने भाग कर जाए मायके, तो आप क्या डिसीज़न लेंगे, और आप ज़रूर लिख कर भेजिएगा ताकि हम अगले पोस्ट में आपके जो उत्तर हैं उनको इंक्लूड कर सकें। क्योंकि प्रैक्टिकल राइट में जो सक्सेसफुल लोग हैं और उनके सामने ऐसी सिचुएशन आई है, उन्होंने इसको कैसे हैंडल किया है, कृपया वो ज़रूर लिख कर भेजें। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।